उपलब्ध करा दिया है। मैं आप सभी लोगों को आज यहाँ पर श्रमिक दिवस या बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, और आज के दिन सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन्होंने 100 दिन काम किया उन्हीं बुलाया गया ना आज यहाँ पर। एक लक्ष्य हम लोग रखें, अगर 100 दिन आप काम कर सकते हो तो दूसरा काम करता नहीं है कि उसको 100 दिन काम मिल नहीं पाता है। क्या कारण लगता है आपको? एक आवाज बताइए, करते नहीं है कि मिल नहीं पाता? हाँ, बस एक आवाज दो मुझे, मिल नहीं पाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि आजकल तो बहुत फ्री में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राशन भी फ्री में दे रहे हैं, साथ में सारा सामान भी आ रहा है, तो इसके कारण भी बहुत सारे लोग नहीं जाते होंगे। लेकिन मेरी इच्छा ये है, मैं ये चाहूंगा सभी अधिकारी बैठे हुए हैं कि जो हमारे रोजगार सेवक हैं उनको यह जिम्मेदारी निर्धारित की जाए कि 100 दिन काम करने के बाद आप में से अनेक लोग जो थोड़ा जागरूक है, उन लोगों ने एक श्रम विभाग का पोर्टल बना है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिए। करवाएं कुछ लोग? जो करवाएं जरा हाथ ऊपर करें जरा। जिन्होंने श्रम विभाग का एक पोर्टल है, एक मजदूर के रूप में आप लोग उसमें अपना पंजीयन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। फिर से मेरी बात समझ में आ गई? जरा जिन्होंने करा लिया वो अपना हाथ ऊपर कर ले। चलिए नीचे करिए, मैं समझ गया। एक तो यह मैं आज इस श्रम दिवस पर ये कहना चाहूंगा, अगर ये 100 दिन काम किए हुए हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन अगर ये स्वयं कराने में सक्षम नहीं है तो हमारा सिस्टम इसकी जिम्मेदारी निभाएगा कि 100 दिन काम करने वाले सभी श्रमिकों का श्रम विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाए, या एक अभियान चला करके इसको पूरा करना चाहिए। या क्यों करना है? क्योंकि अगर आपने 100 दिन काम किया है तो आप श्रम विभाग के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के अधिकारी हो जाते हैं, और जैसे ही अधिकारी हो जाते हैं उसके माध्यम से सबसे पहले तो आपका 2 लाख रुपया का बीमा हो जाता है, बिना पैसा दिए। समझ रहे? बिना पैसा दिए श्रमिक के रूप में आपको घर बनाने में भी मदद मिलती है, श्रमिक के रूप में आपके बच्चों की शिक्षा की भी सुविधा मिलती है, श्रमिक के रूप में अगर रजिस्ट्रेशन है तो इलाज की सुविधा भी आप सब लोगों को मिलती है। और बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं जिन्होंने 100 दिन काम किया है, उसमें कोई मजदूरी करता, मैं गांव का रहने वाला हूं इसलिए मैं सब जानता हूं। गांव के रहने वाला कोई पहले किसी राजगीर जो मिस्त्री होता है घर बनाने वाला, उसके साथ काम करता है, तो कुछ दिन काम करने के बाद वो जब सीख जाता है तो आदमी राजगीर बन जाता है कि बन जाता? बताओ गाँव में। तो जैसे ही आपका स्किल डेवलपमेंट, आपको प्रशिक्षित किया जाएगा कि अगर आप केवल एक मजदूर के रूप में काम अभी कर रहे हैं तो आप कुछ अलग से काम करने लगेंगे तो आपका मूल्य बढ़ जाएगा, तो आपको अपने परिश्रम जितना करते हैं उतने ही परिश्रम में आपको अधिक पैसा मिलने लगेगा। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एक सहायता भी दी जाती है, इसकी व्यवस्था भी की जाती है। और जो हमारी माताएं हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, जो सरकार में रहते हैं, उनके सरकार में रहने के बाद अगर कोई माता बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उनको कुछ सुविधाएं दी जाती है, मातृत्व योजना का लाभ दिया जाता है। उस लाभ की विशेष तौर से हमारी महिला जो बहनें जो मजदूर हैं उनको इसका लाभ प्राप्त हो पाएगा। और भविष्य में एक श्रमिक के रूप में पेंशन रजिस्ट्रेशन का मतलब इतने फायदे हैं कि उससे भविष्य में आप पेंशन भी पाने के हकदार, यानी यद्यपि 500 रुपए महीना, लेकिन वह भी एक आपको आने वाले समय में आपको यह प्राप्त होगा। तो इसकी सूचना मैं चाहूंगा कि यह एक विशेष योजना बना करके जो 100 दिन काम किए हैं उनकी संख्या निकाल करके हमें ये सुनिश्चित करना, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि लगभग 11,37,000 उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे श्रमिक भाई बहन हैं जिनका श्रम विभाग के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हुआ, बाकी का नहीं हुआ।
लेकिन वह संख्या जो 100 दिन काम किए हुए हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी। तो एक जब आपको जिसका लाभ आपको मिले, लाभ आपके बच्चों को मिले, लाभ बच्चों की पढ़ाई के लिए लाभ मिले, बाद में जब काम करने की स्थिति पेंशन का लाभ मिले, अनेक प्रकार का लाभ पाने के लिए जो 100 दिन काम किए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि 100 दिन काम किए हैं तो अपने रोजगार सेवक को बाकी जो निर्देश देना यहाँ से अधिकारियों के माध्यम से भेज दिया जाएगा कि ये जिनका 100 दिन काम हुआ उनका रजिस्ट्रेशन गांव में ही वो सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। वह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके आपको बताया जाएगा। मेरा एक तो अभी तक पहले क्या है, रोजगार सेवक पाने केवल पुरुष कार्यकर्ता मतलब जो कर्मचारी होते थे जो वही होते थे। रोजगार सेवक जरा परेशान तो नहीं करते आए? मना तो नहीं करके भेजे, मत बताइएगा, परेशान नहीं करते ना जो ऊपर बैठे, ठीक है सब। तो रोजगार सेवक जो है उनसे आप कहिएगा मैं 100 दिन काम कर, कोई प्रमाण पत्र मिला हुआ है ना, तो 100 दिन काम किए होते तो आपका उसके पास प्रमाण रहता। उनसे कहिए मेरा श्रम विभाग के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाइए। आप लोग भी मतलब एक पहिए, मतलब ये नहीं है कि एक रथ है और रथ में एक पहिया लगा उससे केवल रथ चलेगा। रथ को चलाने के लिए दोनों पहियों को प्रयास करना पड़ेगा। आप भी कहिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन अगर 100 दिन काम कर चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वो रजिस्ट्रेशन कराने का काम आप सब लोगों को करना है, कराने के लिए प्रयास करना है। बाकी विभाग के माध्यम से हम लोग इसमें जो कर सकते हैं वो करने का पूरा प्रयास करें। दूसरा, आप सब लोगों को मुझे यहाँ पर यह भी कहना है कि जैसे हम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो मेरे पास हिसाब आया, पहले 208 रुपए था, कितना पहले 209 रुपए था, 208 से 213 रुपए हुआ, 9 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ये सरकार ने बढ़ाने का काम किया है, वह भी आपको उसका लाभ मिलेगा। एक गांव में महिला मेड अभी नियुक्त करने का एक लक्ष्य रखा गया था, तो जिसमें 34,419 महिला मेढों का चयन किया गया। मेड का मतलब समझ रही है ना आप लोगों को? मालूम है महिला जो मेड होती है, जो कई लोगों को एक साथ चलो का रोजगार सेवक की तरह ही है, लेकिन वो महिला मेड के रूप में, जिसमें 34,419 का चयन हो चुका है। लगभग 19,000 से अधिक की संख्या में उनका प्रशिक्षण भी हो गया है कि कैसे काम कराना है। तो यह भी एक बहुत शानदार और बहुत ही अच्छा मतलब काम इस दिशा में हो रहा है, और विशेष तौर से महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से यह एक ऐतिहासिक है कि मातृशक्ति को इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार पूरा एक ही लक्ष्य रखा है कि गरीबों के जीवन में खुशहाली तो लाना ही लाना, लेकिन महिलाओं का भी सशक्तिकरण करना, उनका स्वावलंबन करना। अभी एक हमारी ठाकुर जाति की जो हमारी वो बहन यहाँ पर आकर के बोल रही थी, और उन्होंने जिस प्रकार से बताया तो समूह से जुड़ी हुई भी है और बहुत अच्छे से अपना विषय निडरता पूर्वक रखा है। तो इसमें से इस दिशा में यही प्रयास है कि समूह के माध्यम से भी अनेक प्रकार के अवसर मिले, और उसमें जब आप जुड़ते हैं तो उसको जुड़ने का क्या फायदा होता है। आपके गांव में समूह जो महिलाएं हैं उनको मालूम होगा, आप में से कोई ऐसी महिलाएं हैं जो समूह से जुड़ी हुई? जरा हाथ उठाओ, जरा कितने लोग जुड़े? अरे वाह, बहुत अच्छी संख्या है। तो जो समूह से जुड़ जाती है हमारी माताएं बहनें, उनका एक आत्मविश्वास बढ़ जाता। मजदूरी करके पैसा कमाना वो एक अलग काम है, कोई चीज का उत्पादन करके उसको बेच करके उससे कमाई करके लाना वह एक और भी अलग काम है। तो मैं आप सब जो जुड़ी हैं, जो जुड़ी आगे और समूह बनने वाले हैं, मैं आप सबको यहाँ पर शुभकामनाएं देते हुए आगे अभी ये अभियान और आगे बड़ा स्वरूप धारण करेगा, उसमें भी आप सब सहभागी बने। अभी मैं देख रहा था हिसाब, क्योंकि विभाग मेरे पास नया आया है, लेकिन अभी जब मनरेगा के अंतर्गत 5 वर्ष में 135 करोड़ 76 लाख मानव दिवस, माने एक व्यक्ति
जो काम करता है, वैसे मिलाकर के सारे जो हमारे मनरेगा के माध्यम से काम किए हैं गांव के अंदर, वो बहुत बड़ी संख्या है। 135 करोड़, लगभग 136 करोड़ लोग काम किए। यह अपने आप में गरीब के खाते में, गरीब के घर में, मजदूर के खाते में मजदूर की जरूरत को पूरा करने के लिए या सीधा आपको जो पैसा प्राप्त होता है उससे आपके परिवार में एक अलग प्रकार की खुशहाली आती है। और जो मैं आगे जो अभी हिसाब में देख रहा था, उसमें जो 20-21 का, जहां 324 करोड़ 29 लाख परिवारों को यह काम मिला है, वहीं यह 398 करोड़ 59 लाख की संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया गया है, जिसमें 116,53,000 श्रमिक इसका लाभ पाए। कोई 100 दिन नहीं करता है ना, कोई 50 दिन किया होगा, कोई 60 दिन किया होगा, तो इतने दिन काम दिलवाने का जो लक्ष्य पूरा किया, मैं इसके लिए सभी विभाग के अधिकारियों का भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आपने अच्छा प्रयास किया। गांव के अंदर जिस प्रकार की सुविधाएं, अभी मैं कल मथुरा में मैं वहां पे एक विश्वविद्यालय वेटनरी यानी पशुओं के दृष्टि से जो शिक्षा देने का काम, तो उसमें एक बकरियों को पालने का एक उन्होंने बहुत बड़ा फार्म बना रखा है। वहां कैसे कैसे क्या होगा उसका मैं आपके साथ अनुभव शेयर नहीं करूंगा, लेकिन अभी मैं जब देख रहा था तो उसमें कि ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली लाने की, अगर आप आज कई प्रकार की जरूरत होती है, कोई अपने घर में गाय पाल करके रखा है, कोई भैंस पाल करके रखा है, लेकिन खुले आसमान के नीचे है, लेकिन उसका शेड बनाने के लिए भी मनरेगा के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे ही बकरियों के लिए भी मुर्गी शेड भी, जमीनों का सुधार, बहुत सारे लोगों की जमीनें गांव में समतल नहीं होती, जल मतलब अगर वो सिंचाई करना चाहे तो सिंचाई का पानी आराम से नहीं पहुंच पाता, मेड़बंदी नहीं होती, छोटे मोटे झगड़े भी होते रहते हैं। और जो हमारे किसान, आप में से 2 मंडल के लोग आए हैं, और एक मछली पालन का व्यवसाय भी बहुत बड़े पैमाने पे तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। लोग अपने खेत में ही तालाब बनाते और उस तालाब में मछली भी पालते और उसी तालाब में सिंघाड़े की खेती भी करते। डबल काम होता है कि नहीं होता? ऐसा काम भी किसानों को, मैं नहीं जानता कोई इधर किया है कि नहीं किया है, लेकिन ऐसा काम कई जगह किया जाता है। दूसरा जो मुझे इस बात की खुशी है कि जो लगातार, देखिए वन है और पानी है, मतलब जल है और पेड़ है, कभी हम सब लोग बचेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियां, बच्चे भी जब बड़े होंगे तो उनका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। कई बार क्या होता है, पेड़ लगाए और लगा करके ये सोचते हैं हमारा तो काम मजदूरी वाला हो गया। ऐसा अगर हम सोचेंगे तो हम तो सुरक्षित रहेंगे, हो सकता है हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहे, लेकिन हमारे बच्चों की सुरक्षा अगर पेड़ और पानी नहीं रहेगा तो वह नहीं हो सकती। इसलिए हमें पेड़ लगाने का एक बड़ा दायित्व मिलता है मनरेगा के माध्यम से। मैं आप सबको आह्वान अपील करता हूं कि जैसे आपका बच्चा आपके घर में होता है, बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर वो थोड़ा भी बीमार पड़ता है तो उसका इलाज कराते, उसकी देख रेख करते, तो इसी प्रकार से हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अभी 2022-23 जो लक्ष्य मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण का रखा गया, वो 12 करोड़ 32 लाख पेड़ लगाने का रखा गया, और 12 करोड़ 32 लाख पेड़ लगाएंगे और उसके बाद अगर उनको हम नहीं बचाएंगे अपने बच्चों की तरह, तो लगाने मात्र से हमें मजदूरी तो मिल सकती है, लेकिन अगर हमारे बेटे और हमारे बेटे के बेटे बेटी और उनके बच्चों के बच्चे अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे, अगर पेड़ नहीं होगा तो पानी भी नहीं बरसेगा। इसलिए 2 चीजों पर हम लोग भी व्यक्तिगत तौर से, जो यहाँ पर हमारे सब मनरेगा के माध्यम से उत्तर प्रदेश
विकास में अपना पसीना बहाने वाले लोग हैं, उन सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि हम जब वृक्षारोपण का अभियान चलेगा तो हम उसी गांव में हम उनको देखने का काम कर सकते हैं क्या कि उसको बकरी चल ना जाए, कोई उसकी डाल तोड़ ना ले जाए, वह सुरक्षित ना रह जाए। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते बताइए? कर सकते हैं। जो लोग कर सकते जरा हाथ उठा के बताओ जरा। कुछ लोग नहीं करना चाहते। तो बच्चे का बच्चा कैसे सुरक्षित रहेगा? आप तो सुरक्षित हो, आपका बेटा सुरक्षित, बेटी सुरक्षित, लेकिन उनके बच्चे कैसे सुरक्षित? सब लोग एकदम हम अपने यहाँ जो पेड़ लगाएंगे उनकी रक्षा करेंगे, या एक मन के अंदर दृढ़ता के साथ निर्णय लेकर के इस दिशा में भी हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। एक बहुत बड़ा काम मनरेगा के माध्यम से तो हो रहा है, वो नदियों के बहुत सारी तालाब काट लिए गए, छोटी छोटी नदियां जिससे बहुत बड़े क्षेत्र में पानी पहुंचता था, वाटर लेवल अच्छा बना रहता था, उसी को काट करके खेत बना करके कब्जा करके वो सोचते हैं कि वह सदा अमर है, उनका खेत रहेगा, उनकी जमीन रहेगी। अरे पानी ही नहीं होगा तो कैसे हम सुरक्षित बचेंगे? लेकिन मनरेगा के माध्यम से जो मेरे पास डेटा यहाँ पे दिया गया है कि 2018-19 में 6 की संख्या में और 19-20 में 19 नदियां और 20-21 में 25 नदियां, उनके जीर्णोद्धार का, उनके पुनर्जीवित करने का, उसमें जो लोगों ने कब्जा किया होगा या नदी में पानी में बालू आते आते वो नदी ही समाप्त हो गई होगी, उनके पुनर्जीवित करने का अभियान सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया है। इसके लिए आप सबको भी और इन लोगों अधिकारियों को भी मैं इसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन एक जो 22-23 आप सब लोगों को 21-22 में 14 विलुप्त प्राय थे, ये सराहनीय काम तो हुआ है। लेकिन ये 22-23 का जो 61 की संख्या में, जिसमें आपने तकनीकी सहायता, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो देश के जहाँ बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करते हैं, अनेक प्रकार के रिसर्च करते हैं, वह रिसर्च करने वालों को इसके साथ जोड़ने का काम किया है। रिसर्च का मतलब समझिए, हम में से बहुत सारे लोग, जैसे कोरोना की बीमारी आई, अब कोरोना की बीमारी आई तो उसमें टीका लगाने के बाद ही कोरोना से हम सब लोग काफी सुरक्षित हैं। आपने से कोरोना का टीका सब लोगों ने लगवाया है कि नहीं लगवाया? जो लगाए तो हाथ उठा के बताइए जरा। सब लोगों ने लगाया, बहुत अच्छा। कोरोना का टीका लगाया है, उसका कोई पैसा देना पड़ा है क्या टीका लगवाने का? फ्री में लगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इसलिए किया गया है कि गरीब आदमी ऐसा है जो टीका लगवाने का पैसा नहीं होगा तो टीका नहीं लगवा पाएगा, और जिनके पास पैसा होगा वो अमेरिका में भी जाकर के टीका लगवाते। अभी पहले टीका बनाने का काम विदेशों में होता था, पहली बार हमारे देश के वैज्ञानिकों ने टीका बनाने का काम किया। वैसे ही ऐसी जो यूनिवर्सिटियां हैं बड़ी बड़ी, वहां के वैज्ञानिक, वहां के छात्र जो दिन रात पढ़ते हैं, खोज करके नई नई चीजें लाते हैं, उनके साथ ग्राम विकास मंत्रालय ने बातचीत करके नदियों को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, एक अभियान अभी 61 की संख्या में और नदियों को आगे बढ़ाने का काम होगा। और मैं आप सबको यह जरूर कहना चाहता हूं विशेष तौर से कि इस काम को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए, जिससे वर्षा के पश्चात हम सब लोग या जो काम करना है इस काम को कर सके। मुझे ये बताया गया कि अभी आपको बहुत सारी चीजें क्या क्या कैसे कैसे ये पत्रक मिला है ना आप सब लोगों को, ये सारे पत्रक अभी दिए गए होंगे, ये मिले हैं ना आपके बैंक में है ना साहब? उनको जो पढ़े हैं पढ़िएगा, जो नहीं पढ़े हैं अपने बच्चों से कहिए, पढ़ के सुनाएंगे। जो बताया गया आपको याद रखेंगे, बहुत अच्छा है। अन्यथा इसको पढ़िए, पढ़वाइए, सुनिए, और सुन करके इसके आधार पर आप जो इसके माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं वो लाभ प्राप्त करिए। एक बात मैं और कह करके आपकी बड़ी देर से बैठे हुए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा नारा दिया था, लोगों को लगा होगा कि ये नारा तो कैसा है, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत के आगे वाली लाइन मालूम है हम लोगों को? स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत एक नारा दिया, सब लोगों ने उसमें सहयोग किया, काफी स्वच्छता स्वच्छ हुआ है हमारा गांव, हमारा प्रदेश, हमारा देश। लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अगर स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बीमारी नहीं होगी। उसी प्रकार से
आज एक बड़ा कार्यक्रम आने वाले समय में आने वाला, आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे कि 21 जून को विश्व में योगा दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे दुनिया के देशों का एक बड़ा, जैसे विधानसभा लोकसभा होती है, वैसे दुनिया के देश के लोग जाकर के अपनी बात कहते हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर हमें निरोग रहना तो योग करना है। अब योग करने के लिए हर गांव में खेल के मैदान होते हैं, स्कूल के मैदान होते हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय है कि अप्रैल का महीना समाप्त हुआ, आज मई का महीना शुरू हुआ है, 1.5 महीने का समय है। इन 1.5 महीनों में एक अभियान चला करके जो खेल मैदानों का सुधार करके एक हमें बहुत बड़ा काम करना है। उस काम को जिन जिन विभागों से इसमें सहयोग देना है लेकर के 21 जून को हम अपने अपने गांव में, उसमें केवल मजदूर नहीं, आप अपने परिवार के बड़े बूढ़ों को भी, बच्चों को भी ला सकते हैं। और 21 जून को हम योगा दिवस मनाएंगे, वहां योग करेंगे और कोई ना कोई उस दिन के लिए गांव में जो सिखाने वाले हो उनको बात करके एक दिन के लिए 21 जून को लगाएं और फिर वह क्रमशः करते रहे। उसके लिए रोज किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। यद्यपि आप बहुत पसीना बहाते हैं, फिर भी कई ऐसी शरीर में बीमारियां आ जाती हैं जिन बीमारियों को आने से रोका जा सकता है केवल अगर हम योग करें, व्यायाम करें। क्योंकि पहले तो गांव में अखाड़े होते थे, लोग लड़ने के लिए जाते थे और शरीर को हिच पुच रखते थे। आजकल सब मोबाइल में गेदा गिदी हो जाते हैं तो कोई जाता नहीं है। तो आज सबको मैं ये अपील करूंगा और विभाग के सभी अधिकारियों को कहूंगा, 21 जून को जो खेल मैदान निर्धारित किया गया है वो बंद करके नहीं भी तैयार होता है तो उसको इस प्रकार से बना करके तैयार किया जाए कि वहां योगा डे मनाया जा सके हर गांव के अंदर। इसकी एक व्यवस्था करने से हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। मैं आप सब लोगों को आज 1 मई मजदूर दिवस पर एक बार फिर से बधाई देता हूं, क्योंकि बिना आपके न सड़क बन सकती है। ये जो बना है ना जहां आप बैठे हुए, क्या अगर इसमें आपका योगदान नहीं, मजदूरों का योगदान नहीं होता तो क्या इंदिरा गांधी शाह का ये कच्छ बन पाता? क्या नहीं बन पाती? बड़ी बड़ी सड़कें नहीं बन पाती, बड़े बड़े एयरपोर्ट नहीं बन पाते, बड़ी बड़ी रेल लाइनें नहीं बन पाती। उसमें सब में आपका योगदान, इसलिए आपके योगदान को प्रणाम करता हूं और आप सबसे अच्छे से अपने घर अपना योगदान देकर के आपका पसीना इस राज्य को और इस राष्ट्र को दुनिया में सबसे आगे ले जाने का काम करेगा। इसलिए आप सब कोई साधारण नहीं है। समाज जैसे कि कोई ये भवन बना है, इसकी नींव की ईंट है, नींव की ईंट है। अगर नींव की ईंट मजबूत नहीं रहेगी, यानी देश में अगर हमारे जो विशेष तौर से श्रमिक भाई बहन है उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए, उनको स्वस्थ रखते हुए, उनकी सेवाएं प्राप्त करके हम विकास का काम नहीं कर सकेंगे तो विकास अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप सब पूरे समाज में सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। इससे सबसे महत्वपूर्ण लोगों को हमारी सरकार है, हमारी सरकार का भी यही लक्ष्य है कि जो सबसे ज्यादा गरीब है, सरकार की योजना का सबसे पहले सबसे अधिक लाभ उसको मिलना चाहिए। इसी के कारण गरीब के घर में गैस का कनेक्शन पहुंचा, जो झोपड़ी में रहते थे उनको प्रधानमंत्री आवास मिला, गरीब के घर में भी शौचालय बना, गरीब के घर में भी बिजली लगी, गरीब के घर में भी पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचाने का अभियान उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में चल रहा है। ये हर वह सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप सब लोगों तक इतने पहुंचाई जा रही है कि आपके कारण से हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसलिए आप सदा ध्यान रखना, आप देश और प्रदेश के लिए एक रथ है। उस रथ का एक पहिया अगर सरकार और अधिकारी है तो दूसरा पहिया हमारे श्रमिक भाई बहन है, हमारे जो यहाँ पर आए हुए सब, आप सब जो नहीं आए वह सब है। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर के अपने देश को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाने में अपना योगदान करना है और आने वाले पीढ़ियों को अपना अच्छा गांव बना करके देना है, स्वस्थ करके देना है, उनके जीवन में कोई कठिनाई ना हो ऐसी व्यवस्था बना करके देना है। आज के दिन मैं इतना ही आप सबको कह करके फिर से एक बार मजदूर दिवस की बधाई देते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं। बहुत बहुत